Hello, good evening, my dear students. I am Minhaz, and you are watching my YouTube channel Minhaz Online Academy. तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने पिछले 3 वीडियो में जो है उर्दू दरक्सा का बुक पढ़ा था, है ना। जो पिछले वीडियो आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो आप देख सकते हैं, मेरे चैनल पर डाला हुआ है। तो देखिए, उर्दू बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि उर्दू जो है वो अपना सब्जेक्ट है और इसमें जो है अच्छा स्कोर आप कर सकते हैं अगर आप जो है उर्दू को अच्छे से पढ़ लिए, है ना। जैसे मैथ, साइंस, एसएसटी में बहुत से बच्चों को दिक्कत होती है, लेकिन उर्दू एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें नंबर जो है भरपूर दिया जाता है, नंबर जो है बहुत अच्छा दिया जाता है। अगर आप उर्दू में अच्छे से पढ़ेंगे तो उर्दू का जो है नंबर आपका बहुत ही अच्छा आएगा। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ और मेरा पूरा ये प्रयास है कि सारा जो है आपका उर्दू जो दरक्सा का बुक है, ये बुक पूरा जो है कवर करवा दूँ, है ना। चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर जितना लास्ट तक है सारा चैप्टर कवर करवा दूँ। और क्वायद, है ना, उर्दू ग्रामर भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि उर्दू ग्रामर में जैसे वाहिद जमा है, ये सब सारा चीज़ जो है पूरा कवर हो जाएगा, है ना। तो धीरे धीरे जो है पूरा जो है आपको इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो है आपको पढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो आज मैं चैप्टर 4 जो है कमर जहां, है ना, उर्दू का दरक्सा का बुक देखिएगा। तो कमर जहां का चैप्टर है कटी हुई साख, है ना। तो सबसे पहले मेरा ये तरीका है कि जो चैप्टर मैं पढ़ा रहा हूँ उसका सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, है ना, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर फोकस रहता है, क्योंकि एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आपका सबसे ज़्यादा फायदा करता है एग्जाम में, है ना। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाने से पहले सबसे पहले आपको जो राइटर कमर जहां है उनके बारे में आपको डीप स्टडी करना पड़ेगा, तब जाके आपको जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना सकते हैं। तो उसी के लिए मैं जो है खुद से जो है अपने हाथों से मैंने टाइपिंग करके तैयार किया बुक के डीप स्टडी करके वो सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने निकाला है बुलेट पॉइंट्स बनाकर, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो सबसे पहला जो बुलेट पॉइंट्स है आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। देखिए, कमर जहां की पैदाइश तकरीबन 1951 से 52 ईस्वी में समस्तीपुर जिला के मर्दम खेज गांव बुजुर्ग दवार में हुई, है ना। कमर जहां की पैदाइश कहाँ कब हुई? तकरीबन 1951 से 1952 ईस्वी में। कहाँ हुई? तो समस्तीपुर, देख रहे हैं, समस्तीपुर, समस्तीपुर जिला के मर्दम खेज बुजुर्ग दवार में हुई। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे पूछेगा? कमर जहां की पैदाइश कब हुई? 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से एक ऑप्शन जो मैंने अंडरलाइन किया है 1951 से 52 ईस्वी, इसी दौरान में एग्जैक्ट डेट नहीं बताया गया है। तो एग्जाम में चाहे तो 1951 रहेगा या फिर 52 रहेगा। मोस्ट ऑफ केस एग्जाम में 1951-52 ही रहेगा, ठीक है, कि बच्चा कंफ्यूज में आकर गलत आंसर कर दे, है ना। तो आपको ध्यान रखना है। कहाँ हुआ? तो समस्तीपुर में, समस्तीपुर जिला के मर्दम खेस गांव बुजुर्ग दवार में हुई। तो आपको जहां जहां पे मैं अंडरलाइन कर रहा हूं वहां वहां पर आप रेड पेन से जो है उसको हाईलाइट कर ले, और हाईलाइट करने के बाद उसको अच्छे से आप जो है याद कर ले, है ना। अब देखिए सेकंड बुलेट पॉइंट्स, कमर जहां के वालिद का नाम, कमर जहां के वालिद का नाम क्या था? तो सैयद अताउल हक, सैयद अताउल हक। ये भी आपको एकदम इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको अच्छे से अंडरलाइन करके इसको अच्छे से अपने कॉपी में लिख लेना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कमर जहां पटना यूनिवर्सिटी से उर्दू में एमए और पीएचडी किया। कमर जहां कौन सी यूनिवर्सिटी से? तो पटना यूनिवर्सिटी से। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि कमर जहां ने पीएचडी और एमए किस यूनिवर्सिटी से किया? तो ऑप्शन 4 रहेगा, उसमें से आपको क्या मारना है? पटना यूनिवर्सिटी से उर्दू में एमए और पीएचडी किया। किस सब्जेक्ट में किया? तो उर्दू में। ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी को बोलते हैं डीप ऑब्जेक्टिव जो निकलता है वो
ایک دم بہترین طریقے سے جو پڑھا ہوا ہے وہی بنا سکتا ہے. تو میں اچھے سے اس کو نکال کر بک کے اندر سے آپ دیکھیے گا، بک کھول کر تو قمر جہاں کا جو آپ دیکھیے گا ان کے بارے میں بایوگرافی، تو سارا چیز آپ کو یہ وہاں ملے گا. تو اسی میں سے میں جو ہے اس کو نکال کر اور ایک پوائنٹس میں بنا کر اس کو نکال دیا، تاکہ آپ کو ایگزام سے پہلے زیادہ برڈن نہ ہو، آسانی سے چیزوں کو آپ سمجھ سکتے ہیں نا. اب چلیے نیکسٹ دیکھتے ہیں. قمر جہاں 1966 سے افسانہ لکھنا شروع کر دیا تھا. یہ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. قمر جہاں 1966، یہ دیکھیں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. یہ 1966 سے افسانہ لکھنا شروع کر دیا تھا. ایگزام میں کوشچن پوچھے گا کہ قمر جہاں کب سے افسانہ لکھنا شروع کیے تھے، تو 1966 آپ کو یاد رکھنا یہ ڈیٹ. قمر جہاں کی پہلی کہانی کا نام ہے جنون وفا. کیا نام ہے؟ جنون وفا. جنون وفا جو ماہنامہ صبح پٹنہ سے 1966 میں اشاعت پذیر ہوئی ہے نا. قمر جہاں کی پہلی کہانی کا نام جنون وفا، یہ امپورٹنٹ ہے، اس کو آپ بالکل بھی مس مت کیجیے گا. جنون وفا جو ماہنامہ صبح پٹنہ 1966 میں اشاعت پذیر ہوئی. اسی طرح 5 دیکھیے، قمر جہاں سندراوتی مہیلا کالج بھاگلپور کے شعبہ اردو سے تدریسی کیریئر کا آغاز شروع کیے. ایگزام میں کوشچن پوچھے گا قمر جہاں کس کالج سے اور کہاں سے جو ہے اردو کا تدریسی کیریئر کا آغاز شروع کیا، تو سندراوتی کالج بھاگلپور ہے نا. سندراوتی کالج بھاگلپور. یہ آپ کا آبجیکٹو میں بھی کام آئے گا اور سبجیکٹو میں کام آئے گا. بہت امپورٹنٹ طریقہ ہے، بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے یہ. قمر جہاں سندراوتی مہیلا کالج بھاگلپور کے شعبہ اردو سے تدریسی کیریئر کا آغاز شروع کیا اور بھاگلپور یونیورسٹی صدر شعبہ تک فائز رہے. تو بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ تھا. سارا چیز جو ہے آپ کو اپنے نوٹ بک میں دم لکھ لینا ہے، اس کو یاد کرنا ہے ڈے بائی ڈے کر کے. ٹھیک ہے، چلیے اب نیکسٹ دیکھتے ہیں. قمر جہاں کی تصانیف میں ہے نا، قمر جہاں کی تصانیف میں یعنی جو قمر جہاں نے جو تصانیف کا مطلب ہوتا ہے جو کہانی انہوں نے لکھا ہے نا. قمر جہاں کی تصانیف میں 3 افسانوی مجموعہ ہیں، جن میں چارہ گر، دیکھیے گا یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. چارہ گر، چارہ گر 1938 میں، اور اجنبی چہرے 1991. اجنبی چہرے 1991 میں شائع ہو چکے ہیں. جو بھی میں ریڈ پین سے کر رہا ہوں یہ سمجھیے کہ آبجیکٹو کا آنسر ہے نا. یہ آبجیکٹو کا آنسر ہے، اس کو مس نہیں کرنا ہے. ایک دم اسی طرح آپ کو دماغ میں فٹ کر لینا ہے کہ قمر جہاں کی تصانیف میں 3 افسانوی مجموعے جن میں چارہ گر اور اجنبی چہرے 1991 میں شائع ہو چکے ہیں نا. 7 دیکھیے گا، قمر جہاں کا ایک افسانوی مجموعہ یاد نگر ہے نا. ایک افسانوی، 2 تو یہاں ہو گیا، اور دیکھیے تیسرا جو ہے یاد نگر. یہ ایگزام میں پوچھا ہوا کوشچن ہے، اسی لیے اس کو انڈر لائن کیجئے الگ سے. یاد نگر ہے نا، یاد نگر جو ہے قمر جہاں کا افسانوی مجموعہ یاد نگر ہے. 8 دیکھیے، اختر شیرانی کی جنسی و رومانی شاعری معیار کلام عبداللہ حافظ مشکی پوری اور حرف آگہی قمر جہاں کی تنقیدی. دیکھیے 8 والا دیکھیے، اختر شیرانی جو ہے یہ ایک رائٹر کا نام ہے نا. اختر شیرانی کی جنسی اور رومانی شاعری، قمر جہاں نے اپنے شاعری میں اس کو ایڈ کیا ہے. حافظ مشکی پوری، یہ سب یاد کرنے کا چیز ہے، اس کا اور کوئی شارٹ کٹ طریقہ نہیں، آپ کو رٹنا ہی پڑے گا اس کو. حافظ مشکی پوری اور حرف آگہی، یہ 3 نام بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. حرف آگہی قمر جہاں کی تنقیدی تصانیف میں ہیں. تو دیکھ رہے ہیں جہاں جہاں میں ریڈ پین سے کر رہا ہوں آپ کو بھی اسی طرح سے انڈر لائن کرنا ہے، یا وہاں پر آپ جو ہے دوسرا پین یوز کر سکتے ہیں، اور اس پین کو یوز کر کے بس اس کو یاد کر لینا ہے اور ایگزام میں جا کر دم دھمال مچا دینا ہے. چلیے اب دیکھیے نیکسٹ آتے ہیں. قمر جہاں کا افسانہ کٹی ہوئی شاخ ہمارے نصاب میں شامل ہے. یہ ایگزام میں بار بار کوشچن پوچھتا ہے نا،
कि कमर जहां का कौन सा अफसाना हमारे निसाब में शामिल है, तो कटी हुई शाख, ये देखिए कटी हुई शाख, इसको आपको हाईलाइट कर लेना। कमर जहां का अफसाना कटी हुई शाख हमारे निशाब में शामिल है। ये सब्जेक्टिव के तौर पे भी काम करेगा 2 नंबर वाला में, ऑब्जेक्टिव में भी पूछेगा तो आप ऑब्जेक्टिव में भी बना दीजिएगा कटी हुई शाख, है ना। किनका है? कमर जहां का। तो कमर जहां का क्या है? कटी हुई शाख। कटी हुई शाख एक अफसाना है जो कमर जहां ने लिखी है ना। कटी हुई शाख क्या है? एग्जाम में पूछ देगा, अफसाना है, नज्म है ना, 4 ऑप्शन दे देगा। तो कटी हुई शाख एक अफसाना है। तो यहां तक आपको जो है ऑब्जेक्टिव का पूरा कंप्लीट मैंने करा दिया। इससे अगर आप इससे बेहतर कंटेंट आपको जो है, इससे बेहतर कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि ये बहुत डीप से निकाला हुआ है। अगर आप बुक को पढ़िएगा तो आप खुद देख लीजिएगा कि कितना इंपॉर्टेंट बुलेट पॉइंट्स है ये सब, है ना। तो ये बुलेट पॉइंट्स जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको अपने कॉपी में लिख लीजिए और लिख कर याद कीजिए, है ना। पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको उतार कर कॉपी में नोट करके उसको मेमोराइज करना, रिमेंबर करना ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। क्योंकि एग्जाम में वही काम आने वाला है। पढ़ने के लिए तो बहुत बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन उसको जो यूटिलाइज करता है वही एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाता है। तो आपको पढ़ना नहीं है, सिर्फ आपको उसको याद भी करना। चलिए अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे आते हैं ना। कमर जहां की पैदाइश कब हुई? कमर जहां की पैदाइश कब हुई? ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, 2 मार्क्स का। ये क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स में पूछता है एग्जाम में, है ना। कितने मार्क्स का पूछता है? 2 मार्क्स का। 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। कमर जहां की पैदाइश कब हुई? तो जवाब है कमर जहां की पैदाइश तकरीबन 1951 ईस्वी में हुई। दूसरा है कमर जहां के वालिद का नाम क्या है? ये पहला क्वेश्चन था, ये दूसरा क्वेश्चन है। कमर जहां के वालिद का नाम क्या है? कमर जहां के वालिद का नाम सैयद अताउल हक था। इसी फॉर्मेट में जो है आपको एग्जाम में भी लिखना है, ताकि आपका नंबर पूरा जो 2 मार्क्स का है वो 2 मार्क्स आपको मिल जाए, है ना। चलिए अब देखते हैं नंबर 3। कमर जहां का पैदाइशी ताल्लुक कमर जहां का पैदाइशी ताल्लुक सूबा बिहार के किस जिला से है ना। बिहार के किस जिला से है? तो देखिए कमर जहां का पैदाइशी ताल्लुक जिला समस्तीपुर बिहार, है ना, जिला समस्तीपुर बिहार। इसी तरह आपको लिखना है। आप उर्दू का राइटिंग में जो कभी मिस्टेक ना कीजिएगा, है ना। आप जो जिस तरह लिखा होगा उसी तरह आप कॉपी में लिखिएगा। कमर जहां का पैदाइशी ताल्लुक जिला समस्तीपुर बिहार से है, इसी तरह आपको एग्जाम में भी लिखना है। तो ये तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब आगे देखते हैं। कमर जहां 1966, कमर जहां का कौन सा अफसाना आपके निशाब में शामिल है? ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है ना, 2 मार्क्स का। कमर जहां का कौन सा अफसाना आपके निशाब में शामिल है? तो जवाब है कमर जहां का अफसाना जुनून वफा निशाब में शामिल है। कौन सा? जुनून वफा। जुनून वफा निशाब में शामिल है ना। अब देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कमर जहां की किस यूनिवर्सिटी में उस्ताद रहे, है ना। कमर जहां किस यूनिवर्सिटी में उस्ताद हैं? तो जवाब है कमर जहां भागल यूनिवर्सिटी में शोभा उर्दू की सदर रह चुकी है ना। कमर जहां भागलपुर यूनिवर्सिटी, ये सारा चीज आपको याद करना है। भागलपुर यूनिवर्सिटी शोभा उर्दू की सदर रह चुकी है। तो यहां तक तो आपको सारे जो है नोट कर लेना है अपने नोटबुक में, अपने कॉपी में, और उसको याद करना है ना। याद करना ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। याद कीजिएगा तभी एग्जाम में आप लिख पाइएगा। नहीं याद कीजिएगा, सिर्फ वीडियो देखिएगा तो कोई फायदा नहीं होने वाला है ना। याद करना इंपॉर्टेंट, और याद करके उसको डिसिप्लिन तरीके से डेली रिवाइज कीजिए, और डेली सेट मारिए, प्रैक्टिस सेट लगाइए गाइड से, मॉडल टेस्ट पेपर से। तो आपका उर्दू में अच्छा मार्क्स आएगा, है ना। उर्दू में आपका अच्छा मार्क्स आएगा। तो इसी तरह जो है आज का जो है क्लास खत्म होती है ना। और मैं रेगुलर जो है आपको डे 1 से जो है डे 30 तक आपका पूरा उर्दू का बुक खत्म कर दूंगा, और 1 मंथ में उर्दू क्वायद, उर्दू ग्रामर आपका पूरा कवर करवा दूंगा, है ना। कैसे खत लिखना है, मजमून लिखना है ना।
सारा चीज़ आपको डिटेल तरीके से मैं बता दूंगा। तो आई होप वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल लगा होगा, है ना। बहुत मेहनत के साथ मैंने आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, है ना। आपको एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स लाना है, उसी में जो है मेरी खुशी है ना। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और इसी तरह उर्दू सीखते रहने के लिए चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए लोगों तक, है ना। इस लोगों तक पहुंचाइए वीडियो को, है ना, जो लोग उर्दू पढ़ना चाहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना, इंतज़ार कीजिए नेक्स्ट वीडियो का। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।